हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल मार्केट्स के बारे में बात करता हूँ तो देखो अपने को प्रॉपर पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है। अभी हमने डिस्कशन भी करा था, चाहे आप लास्ट वीकेंड की वीडियो ले लो या फिर कल की वीडियो ले लो, तो हमने डिस्कशन यही करा था कि एक पुल बैक या फिर एक आपको अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। और फ्राइडे की वीडियो मैंने क्लियरली बताया था कि अब की बार बड़ा बाउंस देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 200 पॉइंट बाउंस करके वापस सेलिंग आ गई। बड़ा बाउंस क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा थे, सारे लोग शॉर्ट्स करके बैठे थे, शॉर्ट में बड़ा पैसा बन रहा था, ज़्यादातर रिटेलर्स ने शॉर्ट करा था। तो मार्केट जब सबको सारे शॉर्ट्स को लपेटेगा और फिर वहां से एक शॉर्ट कवरिंग जनरेट होगी तो एक बड़ा मूव आएगा। और आपको अगर आप देखोगे बॉटम से तो ऑलमोस्ट आपको 900 पॉइंट्स के आसपास का एक बढ़िया बाउंस देखने को मिला। अब क्वेश्चन में नहीं आता है कि भाई 900 पॉइंट का जो बाउंस आया है, जो बाइंग आई है, इसके बाद क्या ये मोमेंटम कल भी कंटिन्यू रहेगा, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे कंटिन्यू रहेगा, क्या ये रिवर्सल पॉइंट है, या फिर यहाँ से एक शार्प दोबारा अपने को एक राउंड ऑफ सेलिंग और दिख सकती है। सब कुछ डिस्कशन करेंगे। न्यूज़ क्या है, आज क्यों पॉजिटिव था, एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आई इंडिया से रिलेटेड, या फिर अगर मैं कहूँ क्रूड ऑयल से रिलेटेड, जो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मोस है उससे रिलेटेड, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। प्लस मेरी पर्सनल पोजीशन का है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंटली वीडियो को देखना पड़ेगा। आगे आगे स्किप करके देखोगे कि भाई मैं ये चार्ट देख लूँ वो देख लूँ, तो उससे फिर कुछ फर्क नहीं है। क्योंकि आप चार्ट्स पैटर्न देख सकते हो, लेवल्स देख सकते हो, लेकिन आप साइकोलॉजी को नहीं समझ पाओगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ पूरी वीडियो में। तो मेक श्योर पेशेंटली पूरी वीडियो को देखो, अलग अलग वीडियो पे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर करें और वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। अभी जो नंबर है कुछ टाइम से बढ़ा नहीं है, लगातार स्टैटिक है, लेकिन मेक श्योर कि सब्सक्राइब करो। आपके लिए सब्सक्रिप्शन, लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये वो चीज़ है जो मुझे इंकरेजमेंट प्रोवाइड करती है कि मैं बढ़िया से बढ़िया आपके लिए कंटेंट बना पाऊँ। सो मेक श्योर सपोर्ट जरूर करें और जो भी मैं क्वेश्चन पूछा करूं कमेंट बॉक्स में बताया करो, जिससे अपने बीच में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज 11:30 की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एक पॉजिटिव न्यूज़ ये निकल के आई कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस तो यहाँ पे ईरान ने रोक रखा है, लेकिन जो सऊदी अरेबिया है उसने दूसरा अपना एक रूट बनाया है जिससे कि इंडिया तक ऑयल जो है, क्योंकि अल्टीमेट कहाँ दिक्कत आ रही है, अल्टीमेटली इस एरिया पर ही दिक्कत आ रही है कि भाई यहाँ से शिप्स नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ से जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल है अपना, वो पास नहीं हो पा रहा बाकी के नेशंस में। लेकिन सऊदी अरेबिया ने एक नया रूट निकाला है। अब वो रेड सी के थ्रू रूट निकाला है, फिर कोई भी रूट हो सकता है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा, एक बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक ऑल्टरनेटिव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का। तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस बाजार में थी, बाजार ने थोड़ा बहुत डिप भी दिखाया था, लेकिन वो शार्प जो रिकवरी आई वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिवनेस यहाँ पे क्रिएट करा। अब कुछ भी लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन अगर आप चार्ट्स पे देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, इंट्राडे पे आपको बिल्कुल दिख सकता है कि भाई यहाँ से रिवर्सल आ गया, हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन बनना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अगर आप बड़े चार्ट पैटर्न्स पे देखोगे, जो हिस्टोरिकल डेटा कहता है उसको देखोगे, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बाउंस जो है कहीं ना कहीं अभी भी यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। किस लेवल से सेलिंग आ सकती है, पोजिशनल किस तरीके से प्ले कर सकते हो, प्लस इंट्राडे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। डायरेक्ट एक एक करके चार्ट्स पे जानते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो देखो सबसे पहले तो वीकली टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन अपने को एक बनती हुई दिख रही है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे जब आप एनालाइज करते हो तो आपको रियल ट्रेंड का मतलब समझ में आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अपने को क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन से सपोर्ट दिखा, फिर यहाँ से सपोर्ट दिखा। हमने लास्ट वीक इस प्रॉपरली सपोर्ट को ब्रेक करा था और मैंने यहाँ पे भी आपको वार्न करा था कि हो सकता है कि मार्केट एक यहाँ से शार्प बाउंस दिखा दे, क्योंकि जब यहाँ पे लोग सब सोचेंगे कि भाई यहाँ पे और बड़ा सेल ऑफ आएगा, उसके बाद मार्केट एक शार्प बाउंस आपको दिखाए। अब मार्केट्स ने एक्जैक्टली वैसा ही करा, 23,000 22,900 के आसपास एक शार्प बाउंस दिखाया 800-900 पॉइंट का। अब मार्केट एक डिसाइसिव एरिया के आसपास है जहाँ से आपको एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं वीकली कैंडल की बात करता हूँ तो प्रॉपर अपने को ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है अभी तक, लेकिन अभी 2 दिन बाकी हैं, अपना थर्सडे और फ्राइडे। तो अभी हम कोई डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है ये सुपर बुलिश ग्रीन बन जाए, हो सकता है यहाँ से एक बड़ा सेल ऑफ आ जाए, वापस रेड की तरफ कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसको तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे, जो वीकली एनालिसिस अपना रहता है हर वीकेंड पे, उसमें समझेंगे ही। लेकिन अभी फिलहाल क्या दिख रहा है कि अभी हम क्लोजिंग नहीं मान सकते। अगर क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिल जाती है तो वो एक पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब जितनी भी लिक्विडिटी हंट हुई है, यहाँ पे 23,000 के आसपास जितनी भी सेलर्स की लिक्विडिटी हंट हुई है, तो हो सकता है मार्केट आपको और बड़ा बाउंस दिखाए। बाउंस के लिए अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको जिस तरह सेलिंग का पैटर्न बताया था कि भाई टॉप फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। टॉप फॉर्मेशन होता है अपना कि जब पहली कैंडल रेड बन जाती है और उसकी सक्सेसिव कैंडल जो है वो उसके लो के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग करती है। जैसे अपने को यहाँ पे बनता हुआ मिला, जैसे अपने को यहाँ पे बनता हुआ मिला, जैसा कि अपने को यहाँ पे बनता हुआ मिला। और ये हर बार मैंने आपको बताया कि टॉप का कंफर्मेशन इसी चीज़ से पता लगता है और ये थ्रू आउट द एक्सपीरियंस आता है, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। सेम एज इट इज बॉटम का फॉर्मेशन कैसे होता है कि भाई पहली कैंडल जो अपनी ग्रीन है और जो उसकी सक्सेसिव कैंडल है,
वो उसके हाई के ऊपर क्लोज कर रही है एज अ ग्रीन कैंडल। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिख रही है, अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है और इसके हाई के ऊपर अपने को एक दोबारा पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो उससे हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भाई एक बॉटम फॉर्मेशन हो गया और टेम्परेरी बॉटम फॉर्म हुआ है, तो वहां से कहीं ना कहीं या तो मार्केट ऊपर की तरफ हॉल्ट करेगा या फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ये अपने को सिंपल सा समझ में आ रहा है अभी कि भाई धीरे धीरे पॉजिटिव स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा, यहाँ पे कोई दोहरा वाली बात नहीं है कि हम अभी नेगेटिव स्ट्रक्चर में हैं, क्योंकि हमने ये वाला स्विंग लो जो था ये तोड़ा, अब यहाँ से अपना लोअर लो बना, फिर एक नया लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो बना। हो सकता है कि मार्केट अब एक लोअर हाई की तरफ जाए और फिर वहां से एक शार्प सेलिंग आए। किस एरिया के आसपास से शार्प सेलिंग आ सकती है, कहाँ से रिवर्सल पॉइंट आपको ढूंढना है, एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो देखो सबसे पहले अपना कोई शक वाली बात भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव टाइम फ्रेम पे हैं, नेगेटिव मार्केट स्ट्रक्चर में हैं, तो हमें सिंपल सा सिर्फ बाउंस के ऊपर सेल करके चलना है। कितने बाउंस के ऊपर सेल कर सकते हैं, 2 बाउंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला बाउंस है 24,251, दूसरा बाउंस है 23,759। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, मतलब थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे, तो और उसका लो क्रॉस होता है, तो कहीं ना कहीं अपने को कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई इन एरियाज के आसपास से अगर निफ्टी रिजेक्शन ले रही है तो फिर यहाँ से आपको अच्छा खासा एक ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। सिंपल सी बात मैंने ये भी बताया था कि भाई इस एरिया के आसपास बेटर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ से सेल करने गए और यहाँ से मार्केट ने बाउंस दिखाया तो फिर रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका एसएल ही जाना है उस ट्रेड में। तो बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ रहेगी कि बाउंसेस के ऊपर ट्रेड करो। अब अगर आप देखोगे तो हम उसी एरिया के आसपास क्लोज करा है, उसी एरिया के आसपास रिजेक्शन दिया है, तो सबसे बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है कि कल के दिन अगर हम फ्लैट है गैप डाउन खुलते हैं, हल्का सा गैप अप भी खुलते हैं, लेकिन इस एरिया के नीचे यहाँ पे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल की क्लोजिंग, और अगर उसका लो टूटता है 1 आवर टाइम फ्रेम पे मान लो या 1 डे टाइम फ्रेम पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो पोजिशनली, तो उस टाइम फ्रेम पे क्या होगा, फिर वहां पे एक नेगेटिव सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको ये वाले लोज भी कटते हुए दिख सकते हैं और नीचे मार्केट 22,800 22,500 के लोज भी टेस्ट कर सकता है, क्योंकि अभी हम नेगेटिव स्ट्रक्चर में है, तो पहले लो बनाएगा, फिर मार्केट एक बाउंस देगा, फिर लो बनाएगा, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो अभी ये हम लोअर हाइस के आसपास आ चुके हैं, तो अभी नया लोअर लो अगर बनाना है मार्केट्स को तो मार्केट एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देगा। और इन द केस अगर मार्केट को रिवर्सल पैटर्न भी बनाना है तो मार्केट ऐसा नहीं है कि पैराबोलिकली गिर गया तो पैराबोलिकली अपसाइड मोमेंटम दिखा देगा, ऐसा नहीं होगा अनलेस कोई अगर बड़ी न्यूज नहीं आ गई। तो सिंपल सा मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो यहाँ पे अब देखो बाउंस देखने को मिला है, तो अगर मार्केट को बॉटम बनाना भी है तो फिर इस बॉटम के आसपास से कहीं रिवर्सल लेगा कि भाई दिखाए कि यहाँ पे ये बेसिकली लोअर हाई बना, फिर दूसरा लोअर हाई बना, लोअर हाई हायर हाई, फिर लोअर लो बना, इस हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अगर बॉटम बनाना भी है तो उस केस में आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, अगर मार्केट इस लोगो तोड़ता है तो भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी, नहीं तो अब यहाँ इन लोस तक की अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी तब भी ग्रैब कर सकते हो पोजिशनली, तो वो आपके लिए एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे हो सकता है, बन सकता है। लेकिन ये प्राइस दिखाएगा तभी कंफर्मेशन मिलेगा, नेकेडली अगर आप सेल करने जाओगे तो फिर आपका हो सकता है एसएल भी कट जाए, क्योंकि जो मैंने 2 एरियाज डिस्कस करे 24,251 23,759 ये एरियाज काफी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से हो सकता है कि एक एग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम फिर दोबारा दिखाई दे, क्योंकि जिस तरीके से वॉर चल रहा है तो अभी चीजें सुलझी नहीं है। ऑयल के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ या फिर बेसिकली अपने एलपीजी का जो शॉर्टेज चल रहा है इंडिया में उसके ऊपर बात करता हूँ, तो अभी चीजें उतनी सुलझी नहीं है, तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है रातों रात कोई और नया दोबारा वॉर में एक्सेलरेट हो जाए वॉर, या फिर कोई कैटलिस्ट की तरह कुछ काम हो जाए और वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो फिर दोबारा आपको बड़ी गैप डाउन ओपनिंग बनती हुई दिख सकती है, या फिर इंट्राडे में भी सेलिंग बनती हुई दिख सकती है। तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर्ड रहना है, भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं दिखानी। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से बॉटम फॉर्मेशन के क्राइटेरिया तो फॉलो हुए हैं कि इंट्राडे में लो तोड़ के डे हाई के आसपास क्लोजिंग, फिर फॉलो थ्रू मोमेंटम, वो हुआ है, बेशक हुआ है। लेकिन आप ये देखो कि अभी सेंटिमेंट जो है वो अभी भी नेगेटिव है, प्लस अभी हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते। कंफर्मेशन बेसिकली कौन से एरिया के ऊपर आएगा, कंफर्मेशन सबसे पहले इस वाले एरिया के ऊपर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ ये वाला एरिया, यहाँ पे अगर मैं मार्क करके बताता हूँ तो अल्टीमेटली 24,400 के आसपास का जोन है, 23,350 24,400, क्योंकि ये एरिया एक तो यहाँ पे आप देखोगे तो 38% के ऊपर हम निकल जाएंगे रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर, प्लस यही अपना एक ही एरिया जहाँ से हमने सपोर्ट भी लिया, जहाँ से रिजेक्शन भी लिया, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट एरिया अगर आपको देखना है ये क्यों है, तो आप सबसे बढ़िया ये रहेगा कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ और वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिखेगा कि भाई यही अपना स्विंग लो था,
अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहीं से हमने बेस बना के अपसाइड मोमेंटम किया, सपोर्ट लिया था और इसके ऊपर से ही सेलिंग आई, इसके ऊपर ही सपोर्ट आया, इसके नीचे ही सेलिंग आई। तो ये एरिया क्रूशियल है। अगर हम इस एरिया के ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग कर देते हैं डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे, तो फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर हाई क्रॉस करते हैं तो फिर एक मार्केट नए हाइस की तरफ जाए धीरे धीरे हॉल्ट करता हुआ। लेकिन इस एरिया से पहले आपको सिंपल सा क्या करके चलना है, जो भी कोई बाउंस आ रहा है उसे एज अ बाउंस मान के सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी, क्योंकि अपना मार्केट स्ट्रक्चर, अपना सेंटिमेंट टोटली नेगेटिव है। तो इस बाउंस में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि रिवर्सल आ गया है, क्योंकि इस एरिया के आसपास अगर आप बाउंस करोगे तो फिर कहीं ना कहीं ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। इंट्राडे में गजब की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, काफ़ी अच्छे मूव्स आ रहे हैं इंट्राडे में, चाहे वो बाइंग की बात हो चाहे वो सेलिंग की बात हो। और सेंसेक्स में क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो उसको भी बेसिकली डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है ज़रूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक रहेगा, लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप क्या है, प्राइवेट है। तो आपको फेक चैनल्स मिल जाएंगे लेकिन रियल चैनल आपको सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर देना, डीएम कर देना, मैं या फिर मेरे टीममेट्स जल्दी से जल्दी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, आपको कुछ भी पैसा पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेलीग्राम ग्रुप है। लाइव मार्केट में सारी न्यूज़, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई कॉल टिप वगैरह नहीं। अब कल जो मैंने वीडियो में डिस्कस करा था वो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि भाई ये लेवल्स काम में आ सकते हैं, और यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम भी सुबह सुबह अगर आप देखोगे तो देखने को मिला था। अब वो आपके ऊपर है कि आपने सेलिंग का मोमेंटम प्ले करा या फिर इंट्राडे में जो रिवर्सल है वो बाइंग का मोमेंटम प्ले करा। वो एक थोड़ा सा बायस रहता है कि आप किस तरफ ज़्यादा आपका जो सेटअप है वो अच्छी तरीके से बन रहा है। तो आई होप आपने कुछ अच्छा पैसा आज बनाया होगा। फिर दोबारा जैसे अपना कल डिस्कशन था वैसा ही एज इट इज़ मार्केट में देखने को मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई लाइव मार्केट में न्यूज़ क्या आ रही हैं, क्योंकि न्यूज़ के बेसिस पे मार्केट काफ़ी रिएक्ट करता है। तो होपफुली मैं न्यूज़ ट्रैक करता हूँ और सारी चीज़ें शेयर भी करता हूँ, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ और साइकोलॉजी क्या है, ऑप्शन चेन से रिलेटेड क्या है, मेरा पर्सनल पीएनएल, मेरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, मेरी ट्रेड्स क्या है, वो सारी चीज़ें भी शेयर करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि भाई अभी लाइव में तो मैं आपको सामने जब इंट्राडे शेयर करूंगा तो वहाँ पे लेवल्स वगैरह डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन पिन पॉइंट लेवल्स होते हैं कि भाई लेवल्स के बेसिस पे मार्केट किधर से किधर घूमेगा, किधर से किधर नहीं घूमेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं सुबह सुबह के टाइम पे आपके साथ जो पिन पॉइंट लेवल्स होते हैं कि अगर बाइंग आएगी तो किन किन लेवल्स पे होल्ड होते हुए आएगी, प्लस सेलिंग आएगी तो किन किन लेवल्स तक रोकते हुए आएगी, तो वो लेवल्स भी मैं पिन पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, तो वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करा हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, नहीं तो चैनल के बायो में जाओगे तो सारी लिंक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पर्सनल गाइडेंस में प्रोवाइड करता हूँ, तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कॉन्टैक्ट पर्सनली वाला, वहीं पर आप जाके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं कि भाई इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को कल देखने को मिल सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि भाई इंट्राडे में कहाँ पे अच्छे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, तो सिंपल सा अपना स्ट्रक्चर क्योंकि अभी नेगेटिव है ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, प्लस स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव नहीं हुआ है, लोअर लोस की फॉर्मेशन में ही हमने बाउंस दिया। अब हो सकता है कि सेलिंग आए, तो किन दो एरियाज के आसपास आपको अच्छा सेलिंग का मोमेंटम बनता वो दिख सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। दो क्रूशियल एरियाज मेरे पास रहेंगे, 24,132, 23,908। इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी को आने दो। कहीं भी आपको अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग दिखती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखता है आपको कि भाई मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, निफ्टी नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रही है, उसका लो क्रॉस होने दो उस कैंडल का 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, और बिंदास होकर एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मैं वही फिर बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि भाई यहाँ पे सेल करना अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं है। अगर आप बाउंसेस पे सेल करोगे, इन दो बाउंसेस पे नेगेटिव प्राइस एक्शन नहीं दिखा तो अपन ने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं प्लान करी। हो सकता है कि भाई इस एरिया के आसपास या फिर इन एरियाज के आसपास एक बार टच करके जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाए तो वहां पे अगर आप एंट्री करते हो तो आपका एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, और इंट्राडे में आपको एक एग्रेसिव सेलिंग बनती हुई दिख सकती है। उस केस में क्या होगा, एसएल बहुत छोटा रहेगा लेकिन जो रिवॉर्ड होगा वो बहुत बड़ा रहेगा। आप देखते हो कि 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड वो इन्हीं जगह से बनता है कि बाउंसेस पे आप सेल करके चलो, और अगर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है बाई चांस मार्केट्स में किसी भी चार्ट पे, तो फिर वहाँ पे आप बेसिकली डिप्स पे बाय करके चलो। क्योंकि अगर आप चलते हुए कैंडल को, चलते हुए मार्केट को पकड़ने जाओगे, चेस करने जाओगे, तो फिर उसमें रिस्क रिवॉर्ड बेकार हो जाता है और ट्रैप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं फिर एक रिस्क मैनेजमेंट, एक मनी मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं बिगाड़ देता है। तो अगर आप अच्छे लेवल्स के आसपास ट्रेड करोगे तो ज़्यादा आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। सेलिंग की अपनी दो अपॉर्चुनिटीज तो ये होगी कि किन किन लेवल्स के आसपास से सेल कर सकते हो। अच्छा, मोमेंटम सेलिंग कहाँ पे आएगी, तो उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले मोमेंटम सेलिंग के लिए आपको ये वाला एरिया तोड़ना पड़ेगा, 23,650। ये मेरे लिए बहुत क्रूशल एरिया है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 23,650। अच्छा, इसके सिर्फ नीचे जाने से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे अपने को चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो देखने को मिलती है तो बिंदास होकर एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, और एक शार्प सेल ऑफ आपको इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया,
फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, पीछे देखोगे तो लगातार हमने इस एरिया से सपोर्ट लिया है। एक बार इस एरिया के नीचे निकल के अगर हम नेगेटिवली क्लोज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं देखो डबल कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा। एक तो ये अपना सपोर्ट टूटेगा, एक अपना ये रिसेंट जो अपना लोअर लो का फॉर्मेशन है ये टूटेगा। सबसे बड़ा क्या है कि 38% रिट्रेसमेंट एरिया जो है उसके नीचे भी अपने को नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई देगी। तो 2-3 कन्फर्मेशन हो जाएंगे और वो काफ़ी है कि इंट्राडे में सेल ऑफ आए और इसके नीचे एग्रेसिव पोजीशंस बनाए सेलर्स और एक शार्प सेल ऑफ आपको निफ्टी में देखने को मिले। तो ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए हो सकती है। अच्छा, बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी? बाइंग के लिए मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी रहेगी 23,915 के ऊपर। यहाँ पे अगर मैं लिख के बताता हूँ 23,915 के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आपको फिर दोबारा कैरी आउट होता हुआ दिख सकता है। तो उसके लिए भी तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले अभी पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट्स में चालू है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ जाए, फिर इसके ऊपर जाके फिर ट्रैप करें। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। प्लस ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे तो लगातार आपने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। अगर इसके ऊपर एक बार हम निकल जाते हैं तो जितने भी सेलर्स यहाँ पे 900 पे बैठे हुए हैं 24,000 वाले, वो पैनिक में अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। तो इसके ऊपर एक दोबारा एग्रेसिव मोमेंटम आपको पॉजिटिवनेस का दिख सकता है, एक अच्छी बाइंग दिख सकती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? ये 50% का रिट्रेसमेंट एरिया है सेलर्स के लिए। तो अगर जब 50% अपन कवर कर लेंगे इस पूरी सेलिंग का जो कि लास्ट राउंड में आई है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस बढ़ेगी और मार्केट्स में पॉजिटिवनेस आएगी। तो उसके लिए अपने को तैयार रहना है। मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताऊँ तो देखो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन मेरा यही कह रहा है। और ऑप्शन चेन से रिलेटेड भी अपन देखते हैं तो ऑप्शन चेन पे क्या दिख रहा है? ऑप्शन चेन पे अपने को यही दिख रहा है कि 23,000 पे और 24,000 पे और 23,900 के आसपास सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। और सपोर्ट की बात करते हो तो 23,700 23,600 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो वही 400 पॉइंट की एक रेंज चल रही है। या तो अगर हम इस रेंज के ऊपर निकल जाते हैं या फिर इस रेंज के नीचे निकल जाते हैं तो फिर अपने को बड़ा एक ट्रेंडिंग मूव बनता हुआ दिखेगा। लेकिन पॉसिबली ये है कि हम एक बार दोबारा थोड़ा सा ट्रैप करके या फिर इन एरियाज के आसपास से एक शार्प सेल ऑफ दिखाएं। और ये लोज भी मैं कटते हुए दिख रहा हूँ आगे वाले कुछ दिनों में, क्योंकि हो सकता है कि अभी नेगेटिव सेंटीमेंट बने दोबारा और फिर मार्केट को फिर दोबारा ट्रैप करें। क्योंकि इतनी बाइंग में ज़्यादातर लोग रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादातर रिटेलर दोबारा बाइंग करने की ट्राई कर रहे हैं और फिर मार्केट आपको एक बार फंसा सकता है और डेफिनेटली आपको दोबारा अनदर राउंड ऑफ सेलिंग जरूर दिख सकता है मार्केट्स में। तो मैं अभी उतना बुलिश नहीं हूँ जितना नॉर्मली डेज पे होना चाहिए, जितना ऐसे नॉर्मल प्राइस में होना चाहिए। मुझे अभी फिर दोबारा लगता है कि यहाँ से एक दोबारा सेल ऑफ आ सकता है। तो उसके लिए अपने को तैयार रहना है। अच्छा, बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, सेंसेक्स की एक्सपायरी में किस तरीके से ट्रेड कर लेते हो, वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि भाई मोमेंटम, अच्छा मोमेंटम किस एरिया के आसपास से आ सकता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। दो एरियाज क्रूशल हैं सेंसेक्स में भी, 77,878, 77,131। इन दो एरियाज के आसपास आने दो सेंसेक्स को। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है एज इट इज, जितना बाउंस निफ्टी दिखाएगी अप्रॉक्स उतना ही बाउंस ही सेंसेक्स दिखाएगा। तो इन एरियाज के आसपास से अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस होने दो, कल के लिए एक सुपर ट्रेड आपका बन सकता है, शार्प सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें अच्छी स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि भाई आप ओटीएम अपना स्ट्राइक प्राइस चूज करो, 100-150 रुपये के आसपास का प्रीमियम हो, सस्ता ही प्रीमियम है सेंसेक्स के हिसाब से 100 रुपये का प्रीमियम, और वो 100 रुपये का प्रीमियम आपको 5x भी जाता हुआ दिख सकता है अगर आपके साइड ट्रेड जाता है और एग्रेसिव सेल ऑफ आपको देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखो विक्स काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। हो सकता है अगर कल विक्स बढ़े, दोबारा यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो, विक्स बढ़े और एरियाज के आसपास से अगर सेंसेक्स रिजेक्शन ले, तो फिर शार्प शूट अप आपको मोमेंटम आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है प्रीमियम्स में, और वहाँ पे अच्छी खासी आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी सेलिंग के लिए हो सकती है। मोमेंटम सेलिंग की बात करते हो, देखो मोमेंटम सेलिंग आएगी इस एरिया के नीचे। अगर मैं बात करता हूँ 76,150 के नीचे, ये एरिया मेरे लिए क्रूशल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने रेजिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट भी लिया। एक बार इस एरिया के नीचे निकलते हैं दोबारा तो फिर शार्प सेल ऑफ अपने को बनता हुआ दिखेगा और अच्छी खासी सेलिंग आपको इंट्राडे बेसिस पर, मोमेंटम ट्रेडिंग आपको अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे दे सकता है सेंसेक्स। बाइंग की बात करते हो तो देखो बाइंग के लिए भाई 50% वाला रिट्रेसमेंट एरिया है 77,150। इस जोन के ऊपर हम निकलेंगे, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर एक आप अपसाइड ट्रेड कर सकते हो। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, मेरा बायस जो है चार्ट्स को देखकर, टेक्निकल्स को देखकर, प्लस साइकोलॉजी को देखकर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, आपको दोबारा एक सेल ऑफ बनता हुआ दिखे। तो मैं थोड़ा सा सेलिंग की साइड ज़्यादा प्रेफरेबल रहूँगा बजाय बाइंग के। तो ये अपना कल की एक्सपायरी का भी सेटअप हो गया। अब बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से अच्छा मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है, चाहे वो पोजिशनल ट्रेडिंग की बात करो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग की। अगर आपको याद होगा तो हमने यही लेवल डिस्कस करा था एक्जैक्टली 53,500। अगर आप फ्राइडे वाली वीडियो देखकर आए हो, और लगातार इस एरिया के आसपास से अपने को ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो अपने को 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में बाउंस देखने को मिल चुका है एक्चुअली, और जो कि अच्छा खासा बाउंस है। क्यों यहाँ से बाउंस देखने को मिला?
क्योंकि इसे आपने पहले भी सपोर्ट लिया है, फिर सपोर्ट लिया, फिर बैंक निफ्टी ने जब फ्री फॉल करा तो क्योंकि पैराबोलिक सेलिंग टिकती नहीं है इतना, तो कहीं ना कहीं बाउंस आना यहाँ पे ज़रूरी था। हो सकता है और बाउंस देखने को मिले, और यहाँ से जब बाउंस देखने को मिल सकता है तो फिर आप कौन से लेवल से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो उसके बारे में तो हम डेली टाइम फ्रेम पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस एरिया के आसपास से अच्छी खासी अपने को बाउंस देखने को मिला है। अब इस बाउंस को देखकर आपको रिवर्सल ट्रेड करना मेरे हिसाब से तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे, चाहे निफ्टी में देख लो चाहे बैंक निफ्टी में देख लो, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है। इसका मतलब वॉल्यूम कम हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम्स का कम होने का मतलब क्या है, पोजीशन कम बनी है, पोजीशन कम बनी है इसका मतलब पैसा कम लगा है, मतलब बड़े प्लेयर्स अभी बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हो सकता है आपको थोड़े बहुत लॉस और बनते हुए दिखाई दे मार्केट्स में, बैंक निफ्टी में, ओवरऑल निफ्टी में भी अगर मैं बात करता हूँ तो हो सकता है और छोटे आपको लॉस बनते हुए दिखाई दें। अच्छा, बात करते हैं अब डेली टाइम फ्रेम पे कि भाई देखो बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सा प्रॉपर अपने को बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला। अब जो बाउंस आ रहा है उस बाउंस पे किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास दो अच्छे खासे एरियाज रहेंगे सेलिंग के लिए, अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने के लिए। 56,473, 55,245, इन दो एरियाज के आसपास नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनने दो डेली टाइम फ्रेम पे। बनता है प्रॉपर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेकर पोजिशनली फिर दोबारा आप सेल करके चल सकते हो। अच्छा, बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, या तो आप फ्यूचर्स को सेल कर दो, या फिर सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप अगर यहाँ पे नेगेटिव ट्रांजैक्शन दिखता है तो फिर आप ऊपर की कॉल सेल कर दो, क्योंकि आपको नहीं पता कि यहाँ पे मार्केट हॉल्ट करेगा कि दोबारा सेलिंग राउंड आएगा। लेकिन इतना पता है कि भाई नेगेटिव ट्रांजैक्शन बनाए तो कहीं ना कहीं इससे ऊपर जाना मुश्किल है थोड़ा, तो वहाँ पे आप ऊपर की कॉल सेल करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ऑप्शंस में आप कर सकते हो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड, लेकिन वही है फिर लिक्विडिटी का चक्कर पड़ेगा और थोड़ा सा मोमेंटम अगर नहीं आया तो फिर डिगे देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी सिर्फ कुछ दिनों बाद ही है। एक्चुअली 30 तारीख को है, अभी 10-12 दिन बचे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसको भी दिमाग में डाल के चलना है। ठीक है, इस एरिया के नीचे वही निफ्टी वाला हाल है। इस एरिया के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 1 आवर टाइम फ्रेम पे या फिर 1 डे टाइम फ्रेम पे भी, तो फिर बिंदास होकर आप सेल कर सकते हो और एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको जरूर देखने को मिल सकती है पोजिशनली। तो ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दो एरियाज की इन बाउंसेस के ऊपर मैं ट्रेड कर सकता हूँ, सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। रिवर्सल कहाँ पे आएगा भाई, रिवर्सल एग्जैक्ट अगर आप टेक्निकली देखो तो रिवर्सल के तो हम बहुत दूर हैं। इस जोन के ऊपर रिवर्सल आएगा जब 50% रिट्रेसमेंट हो जाएगा इस पूरी सेलिंग का। प्लस ये वाली जो अपनी एक जोन है, ये ऐसा जोन है जहाँ पे हमने रिसेंटली स्विंग लो बनाया था, स्विंग लो को तोड़ दिया, लोअर हाइज लोअर लोस की फॉर्मेशन में है, तो हो सकता है आपको और गिरावट देखने को मिले। अगर रिवर्सल देखना है तो फिर आपको 57,850, 58,000 के ऊपर ही देखने को मिलेगा, तो उससे हम काफ़ी दूर हैं। तो फिलहाल अभी जितने भी बाउंसेस मिलते हैं उस पर अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बांध कर चलेंगे। ठीक है, इंट्राडे में क्या अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, आइए जानते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के आपका आसपास लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बाइंग करते हैं, बात करते हैं कि बाइंग कहाँ देखने को मिलेगी। ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 55,650। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, आज भी यहीं से रेजिस्टेंस लिया। इस एरिया के ऊपर अगर एक बार पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर एक इंट्राडे में अच्छी खासी बाइंग आ सकती है और अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, और बाइंग के लिए अच्छा खासा प्रिपेयर भी कर सकते हो इस एरिया के ऊपर। सेलिंग की बात करता हूँ तो ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 50,000, 55,000 एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लिया, यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर गए तो अच्छा बाइंग का मोमेंटम आया। अब जब इस एरिया के नीचे निकलेंगे, स्विंग लो को क्रॉस करेंगे और नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो कहीं ना कहीं वो स्विंग लो भी क्रैक होगा, वहाँ स्विंग लो भी टूटेगा। प्लस ये जो राउंड फिगर है 55,000 का, ये भी कहीं ना कहीं इसके नीचे जिन्होंने भी पुट सेल करी हुई है, जो पुट सेलर्स हैं, जो बायर्स हैं मार्केट्स में बैंक निफ्टी में, वो कहीं ना कहीं भागेंगे और मार्केट्स में एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी, बैंक निफ्टी में अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इंट्राडे बेसिस पर आपको इस लेवल के नीचे, पार्टिकुलर लेवल के नीचे अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत क्रूशियल है अभी फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ। अच्छा, सेल ऑन राइज लेवल्स कौन से काम आएंगे इसमें। सेल ऑन राइज लेवल्स देखो, अगर आप यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाते हो, एक सेकंड में थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, तो आपको कितने बाउंस के ऊपर अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी फिलहाल अपने पास लास्ट बाउंस का एरिया रह गया 55,635 का एरिया। ये एरिया मेक और ब्रेक है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो हमने बाइंग का डिस्कस कर ही लिया, लेकिन इसके आसपास आके अगर रिजेक्शन लेते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, नेगेटिव ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, और वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और वो पोजिशनली आपको एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, और इंट्राडे बेसिस पर भी प्लस 2-3 दिन के लिए आप उसे होल्ड भी कर सकते हो, वहां से एग्रेसिव सेलिंग का मोमेंटम दिखाई दे सकता है, क्योंकि अपने 61% का रिट्रेसमेंट एरिया जहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर क्रिएट हो सकता है दोबारा मार्केट्स पर। मैंने फिर बताया, मैं थोड़ा सा नेगेटिव बायस्ड हूँ और मुझे लग रहा है कि भाई सेलिंग आ सकती है, चाहे आप साइकोलॉजिकली मानो, चाहे टेक्निकली मानो, चाहे फंडामेंटली मानो। अभी सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहा है,
अब 2-3 दिन में बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाइंग दिखाई है, जिससे कि रिटेलर्स यहाँ पे कैची हो, क्योंकि स्टॉक्स टूट गए थे, बहुत सारे पोर्टफोलियो टूट गया था। अब रिटेलर्स वापस आए इस बाइंग को देख के कि भाई सस्ते दाम पर खरीद ले। अब जब रिटेलर्स ने अच्छी खासी खरीदारी शुरू कर दी है तो हो सकता है कि मार्केट्स में दोबारा नेगेटिविटी आए। अब इसका अंदाजा थोड़ा लगेगा जब FIS की पोजीशंस आएंगी, तो वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस कर लूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगा, प्लस अपनी साइकोलॉजी में वहाँ पे शेयर कर दूंगा। सो मेक श्योर कि नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बहुत मज़ा आपको टेलीग्राम पे आने वाला है, सारी नॉलेज मिलने वाली है A to Z। मिलते हैं अगली वीडियो में टेलीग्राम पे। गुड बाय, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रेडियोपैथी।